हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्रेन बिम पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे आपको किसी भी टाइप की कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं आपको जो पूरा सिलेबस है हमारा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो मैग्नेट ब्रेन पे आपको क्या मिलता है? कंप्लीट कंटेंट और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट जैसा कि देख रहे हो हम लोग क्या करने वाले हैं आज, तो हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी पे क्वेश्चन। अच्छा, उसमें भी कौन से टॉपिक पे? डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट पे, है ना। लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था? डिफरेंशियबिलिटी के सारे कंसेप्ट आपको सिखाया था। डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशियबल है तो इसका मतलब क्या होता है, बताया था। यस सर। और लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी करवाया था, ठीक है। और मैं बोला था कि इस क्लास के बाद जो मेरा वेरी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जरूर आइएगा आप लोग, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट पे जो लास्ट क्लास में सीखे हैं ना, उस पे आज क्वेश्चन करने वाले हैं ना। और अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ये लेक्चर देख रहे हो और लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज मैं कहूंगा आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट पे क्वेश्चंस करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्वेश्चन में जाने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा ना हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट जो लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता था? इसका मीनिंग होता था कोई ग्राफ है ना, जैसे मान लो कोई ग्राफ है ना, तो इसके किसी पॉइंट पे ना, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। किसी पॉइंट लेट से ये x इक्वल टू ए है या c बोलो, हम लोग क्या लिए थे? a लिए थे, ठीक है। चलो मान लो x इक्वल टू ए पे, ये डिफरेंशियबल कब होगा? जब सर इस पॉइंट पे ना हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाते थे, तो इसी को बोलते थे डिफरेंशियबिलिटी एट दैट पॉइंट। यही मीनिंग होता था। यस सर। जैसे कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता था? सर ग्राफ उस पॉइंट पे ब्रेक ना हो, बोलो हाँ या ना जी। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है ग्राफ तो हो लेकिन एक ही टेंजेंट हो, मोर देन वन टेंजेंट आएगा तो वो क्या हो जाता था? डिफरेंशियबल उस पॉइंट पे नहीं होता था। जैसे ग्राफ में बना के आपको बताता हूं, लेट्स से ऐसा कुछ है, ऐसा है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं तो इस पॉइंट पे बताओ, एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया, तो इस पॉइंट पे मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ हो पा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिफरेंशियबल नहीं है। ऑब्वियस, मैंने आपको सिखाया था कि कॉर्नर पॉइंट जो होता है वहां पे हम लोग क्या बोला करेंगे? कॉर्नर पॉइंट पे क्या बोला करेंगे? डिफरेंशियबल नहीं है। और जो हमारा स्मूथ ग्राफ होगा उस पॉइंट पे बोला करेंगे डिफरेंशियबल है। ये तब मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया हूं, बोलो हाँ या ना। यस सर, करवाए तो हैं। लेकिन ये तो चलो ग्राफिकली हम लोग को देख के बता सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग कैसे करेंगे? सिखाया था मैं, क्या बोला था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। अगर x इक्वल टू ए पे मुझे चेक करना है डिफरेंशियबल है या नहीं है, तो क्या होता था? अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए, ठीक है, और दोनों किसके इक्वल हो? एफ ऑफ मत बोलो यहां पे, फाइनाइट बोलो, दोनों फाइनाइट वैल्यू दे मुझे, है ना। तो हम लोग क्या बोलते थे? इसको फंक्शन को क्या बोला करते थे सर? डिफरेंशियबल है, हाँ या ना बोलते थे जी सर। तो एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? हेलो हेलो हेलो, जल्दी से बताइएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलता था अगर मैं LSD बोलूं किस पे? x इक्वल टू ए पे, तो लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट बनाएंगे उसका स्लोप, मतलब ऐसा कुछ, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है मतलब a माइनस h, और यहां क्या होता था सर? f ऑफ a होता था और डिवाइड में क्या आता था? माइनस का h आता था। बोलिएगा यस और नो। यस सर, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हुआ करता था? बोलिएगा जरा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में होता था लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a, और अपॉन में ये प्लस h है तो अपॉन में प्लस h। बस अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है और एक फाइनाइट वैल्यू है तो हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन क्या है उस पॉइंट पे? डिफरेंशियबल है, ठीक है। ये करवाया था। एक थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं, हल्का सा और रिवीजन कर लेते हैं। क्या सर? हम लोग ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में एक रिलेशन देखे थे, याद करो। किसमें किसमें? अरे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में रिलेशन देखे थे। किसमें? कंटिन्यूटी, है ना। एक मिनट, इसको सही कर लूं मैं, नहीं तो कहोगे सर कैसे लिख रहे हो कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक रिलेशन देखे थे, बोलो क्या था वो रिलेशन? बताना चाहोगे? क्या था? क्या था? जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। सर ये था, सुनिएगा, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, डिफरेंस टिक का मतलब है और क्रॉस लगाऊंगा तो नहीं है, डिफरेंशियबल है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि 100% कंटिन्यूअस भी होगा। बोलो, याद करो, मैं ट्रिक बोला था कि हम लोग ABCD लिख रहे हैं तो अगर मैं D लिखा हो तो 100% C लिखा हुआ होगा, है ना। इस ट्रिक से मैंने कुछ आपको याद करने के लिए बोला था, ठीक है। तो डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा लेकिन
लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि डिफरेंशिएबल भी होगा। तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। बोलो यस और नो। ठीक है सर, पहला हो गया, दूसरा हो गया। थर्ड पे आते हैं। अगर फंक्शन थर्ड में हेलो हेलो हेलो, ये देखो अगर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है तो देखें, और अब उल्टा देखते हैं। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो बेटा कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलो यस और नो। जैसे ये अभी कॉर्नर पॉइंट देखे थे, जैसे ये वाला है, तो यहां पे बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट है तो डिफरेंशिएबल 100% नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब है कि कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो लेट से ये ग्राफ है, ठीक है, यहां पे तो इस पॉइंट पे ग्राफ ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा ना तो डिफरेंशिएबल है ना कंटिन्यूअस है। ठीक है, ओके सर। फोर्थ नंबर में देखते हैं। क्या सर, फोर्थ नंबर में ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो 100% ये क्या बताएगा मुझे, 100% बताएगा डिफरेंशिएबल भी नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो वहां पे मतलब ग्राफ है ही नहीं, तो कहां डिफरेंशिएबल का टेंजेंट में कहां बनाऊंगा, ग्राफ पे बनाऊंगा, तो ग्राफ ही नहीं तो काहे का टेंजेंट, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बोलो पहला दूसरा कह रहा है अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा चौथा ना की तरफ कह रहा है अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो 100% डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग इसको ना लिख लो। सर लिखा हुआ है लास्ट क्लास में, फिर से लिख लो। ठीक है, तो चले अब क्वेश्चन पे चले। यस सर, बस हाँ आज के क्लास में ना हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। तो सर हो गई क्लास? अरे रुको रुको, कुछ नहीं करने का मतलब है सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और देखने वाले हैं उसकी वैल्यू सॉल्व करके इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर इक्वल आएगी तो बोल देंगे डिफरेंशिएबल है, इक्वल नहीं आएगी तो डिफरेंशिएबल नहीं है। कितना ईजी है बताओ, कितना ईजी है। चले इसको लिखे रहने दो। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन है। मैंने कंटिन्यूटी से आपको चिल्लाते आ रहा हूं, जब कभी भी आपको कंटिन्यूटी चेक करना होता है ना, और मॉड वाले सवाल हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सवाल हो, तो उसमें क्या करो, पहले उसको डिफाइन कर लो। मॉड को हटाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाओ। इसमें भी एक काम करते हैं, उसको हटा लेते हैं मतलब देखो, हटा लेने का मतलब ये है कि जो हमारे पास गिवन है ना, हमारे पास जो गिवन है उसको पहले लिखो। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। बोलो ये गिवन है? हाँ जी सर गिवन है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो सुनो कैसे लिखूंगा। मैं लिखूंगा अगर एक्स निगेटिव होगा, एक्स क्या होगा, अगर निगेटिव होगा, तो मुझे बताओ मॉड से एक्स पॉजिटिव में बाहर निकलेगा या निगेटिव में? ऑब्वियस सर, अगर निगेटिव है तो निगेटिव में बाहर निकलेगा, है ना। ये एक्स है, ये तो मॉड से बाहर, इसको छोड़ दो। अगर एक्स निगेटिव है तो 100% ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा माइनस ऑफ एक्स, मैं निकलूंगा बाहर। बोलिए यस और नो। यस सर। और ये सॉल्व होकर क्या दे देगा, ये दे देगा सॉल्व होके माइनस का ना एक्स स्क्वायर। बोलिएगा यस और नो। हाँ जी सर समझ में आ गया। और अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या बाहर निकलेगा सर, पॉजिटिव एक्स बाहर निकलेगा, और ये मल्टीप्लाई होके ना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यस और नो। और यहीं पे आप इक्वल टू का साइन लगा दो ग्रेटर देन में। अभी मैंने क्या किया, बस फंक्शन को डिफाइन किया। तो फंक्शन की दो वैल्यू जो अपने पास आई हुई है ना, वो देखो, एक ये वाली है और एक ये वाली है। माइनस एक्स स्क्वायर कब है, जब एक्स निगेटिव है। प्लस एक्स स्क्वायर कब है, जब एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव है। यहां तक आया क्या आप लोग को? जी सर ये तो इजी है सर, इसमें क्या रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ जल्दी से, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LHD। चलिएगा हेडिंग दीजिए पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट, अगर मैं चेक करूं कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, हेलो 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 जल्दी बताइएगा। सर आप लिखोगे लिमिट x टेंड टू या h टेंड टू, सर h टेंड टू 0। ठीक है, जैसे देखो a पे चेक कर रहे थे तो a माइनस h लिखा था मैंने, देखिएगा। अब 0 पे चेक कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 0 माइनस h लिखूंगा। और क्या कहते हो, तो यहां पे मैं 0 माइनस h लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस ऑफ क्या होगा, f ऑफ a तो 0 है, और अपॉन में प्लस h या माइनस h। बिल्कुल सही जवाब सर, माइनस h। ठीक है, क्या आएगा, माइनस h आएगा। इसको देखो तो, इसको अगर 0 माइनस h, तो पहले इसको माइनस h लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस में f ऑफ 0, और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा सर, माइनस h आएगा। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ? सर बिल्कुल नहीं। अब हम सोचते हैं फंक्शन हमारे पास ना, फंक्शन की दो वैल्यू है, एक माइनस एक्स स्क्वायर है, एक प्लस एक्स स्क्वायर है। मैं सोचूंगा यार अब f हटेगा तो मतलब माइनस h इसमें रखूं या इसमें रखूं, तो सर ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तभी ना 0 माइनस h हुआ है। तो 0 से छोटी है तो मतलब ये है सर, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे,
एफ हटेगा तो क्या आएगा, एफ इस हटाने के बाद ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस ऑलरेडी है। अब एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पे मैंने रखा माइनस एच और उसका क्या लिखा हुआ स्क्वायर। बेटा यहाँ पे 2 बार माइनस क्यों है, अरे सर इजी है ना, एक तो माइनस ऑलरेडी है और एक एक्स इस केस में भी माइनस एच के बराबर हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब सुनो, माइनस किया मैंने, अब ये है एफ ऑफ जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है। एफ ऑफ जीरो का क्या मतलब, एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो बताओ तो इन दोनों में एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल कहां पे है, इसमें या इसमें, सर इसमें है, तो बस यहां पे रख देंगे जीरो का स्क्वायर, क्या करेंगे यहां पे जीरो का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। जैसे कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और जब हम लोग एफ ऑफ ए निकाला करते थे तो एक्स की वैल्यू ए किस में रखते थे, जब एक्स की वैल्यू ए के बराबर होती थी जिसमें। अगर इसी में मुझे कंटिन्यूटी चेक करना होता तो मैं क्या करता, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये आता, राइट हैंड लिमिट में ये आता, और एफ ऑफ जीरो में कौन आता, यही आता, क्योंकि यहां पे इक्वल टू है। बोलो सिमिलरली, तो यहां पे एक्स की जगह पे मैंने जीरो रखा, एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो रख दिया एक्स की जगह पे, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का एच। कोई दर्द यहां तक, बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। फिर क्या होगा देखिएगा, लिमिट लिखूंगा मैं h टेंड टू जीरो, ये माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का h स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस h, ये माइनस माइनस गया, एक h से एक h चला गया, तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंड टू जीरो h, और h की वैल्यू रखो यहां पे जीरो, तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। आया यहां तक सर, बिल्कुल आ गया। कोई दर्द कोई तकलीफ, बिल्कुल कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको लिखो, फिर हम लोग क्या देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। साइड हो जाता हूं जल्दी से, फास्ट लिख लीजिए, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। दिस इज व्हाट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आ जाओ नए पेज पे, है ना। चलिएगा जी, जरा देखें राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला बताओ। राइट हैंड डेरिवेटिव एट कहां पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला बताइएगा सर, उसका हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, है ना, लिमिट एच टेंड टू जीरो, ओके सर। और आगे सर एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये होगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, मतलब एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और होल के अपॉन में एच आ गया, ठीक है। अब बताओ, अब चलो फंक्शन जो हम लोग डिफाइन किए हैं ना उसको देखते हैं। जरा देखें फंक्शन जो डिफाइन किए हैं, इसमें बताइए जब x की राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है सर, जीरो प्लस एच, मतलब x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है। तो बताओ तो इसमें जरा इसमें बताओ कि कौन सा फंक्शन की दो वैल्यू है, फंक्शन की यहाँ पे दो वैल्यू है, एक ये वाली है और एक ये वाली। तो बताइएगा यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा है। अरे सर क्या सिंपल चीज पूछ रहे हो सर, ये वाला है, देखो x ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है ना, तो मतलब x स्क्वायर, तो जहां पे h है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर h स्क्वायर माइनस, अच्छा f ऑफ जीरो यहीं पे इक्वल टू जीरो है, मतलब x की वैल्यू जीरो की इक्वल होगी तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, ठीक है। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में दोनों में f ऑफ a सेम रहता है, याद रखना, है ना। और अपॉन में कितना हो जाएगा सर h, ठीक है। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूं अगर, तो ये मुझे दे रहा है लिमिट h टेंड टू जीरो एच स्क्वायर अपॉन एच, ये एच एच चला गया, अब एच की वैल्यू रखिए तो ये आ गया अपने पास जीरो, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी सर जीरो आया हुआ है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ है, वो भी जीरो आया हुआ है। तो यहां पे दिख रहा है हेयर क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल है दोनों, और दोनों की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू, जीरो एक फाइनाइट वैल्यू होती है, जीरो के इक्वल है। तो हम कहेंगे ऐसा, सो जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है कहां पे, मतलब एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा ना, उस ग्राफ के एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ना क्या बन रहा होगा सर, यूनिक टेंजेंट बन रहा होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कहां पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। चमक गया सर, ठीक है। चलिएगा, तो अपने को पूछता था डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया, आ गया ना, यस सर। चलो लिखो, इसको लिख लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसका ले लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल हो गया ये फंक्शन, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ओके, डन सर। नाउ अब आगे मूव करें, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज से क्लास का सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो।
क्या लिखा हुआ है इसमें, सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। एक्चुअल में जानते हो उसका अगर मैं ग्राफ देखूं ना, अगर ग्राफ बनाऊं तो ये ना एफ ऑफ एक्स को y बोल दो, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जानते हो ये क्या है, एक अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। और एट एक्स इक्वल टू 1, मान लो यहां पे x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो भी 1, ये होगी। तो दिख ही रहा है ये पॉइंट क्या है मेरा, स्मूथ पॉइंट है। हाँ सर यूनिक टेंजेंट बन रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। प्रूव करना है, लेकिन ऐसे तो नहीं बताएंगे, हम लोग को LSD RSD निकालना पड़ेगा। देखो ग्राफ से भी दिख रहा है डिफरेंशिएबल है ना, ग्राफ से भी क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएबल है। तो देखिएगा, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले, अच्छा एक और चीज सर, ये ना f'1 पूछ रहा है, मैं आपको बताया हूं f'1 का क्या मतलब है या f' का क्या मतलब है। देखो यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना, क्या सर कहा गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों जो है किस पे चेक कर रहा हूं मैं, एट एक्स इक्वल टू a पे। तो एक्चुअल में इसको डिनोट करने का तरीका होता है f', ठीक है। इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, f'। और हाँ अगर आपको और भी लिखना है ना, तो आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a पे जो होता है, उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a, ठीक है, f ऑफ क्या हो जाएगा यहां पे बताइएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a, और अपॉन में ना x माइनस a आता है। सुनना ध्यान से प्लीज, एक बार देख लो सर ये क्या चीज है, ये तो ना तो राइट हैंड डेरिवेटिव है ना तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। बिल्कुल लास्ट क्लास में मैंने बताया है, इसी से मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता है। इसी से जब हम लोग RSD निकालते हैं ना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो क्या आता था, लिमिट आता था, और h टेंड टू 0, मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो x की जगह पे सर a माइनस, a पे चेक करें ना तो क्या होगा, ये a माइनस h हो जाएगा, और माइनस ऑफ f ऑफ a, और होल के अपॉन में क्या आएगा बताओ, x है a माइनस h और माइनस ऑफ a, ये कट गया तो मतलब क्या सर, माइनस ऑफ h, ठीक है, माइनस ऑफ h। नाउ नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा सर, प्लस h। इसको डिनोट जो करते हैं ये जो है, ये क्या लिखा हुआ है पता है, इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, इसको हम लोग f' भी बोल सकते हैं, या फिर मैं आपको बताया हूं लास्ट क्लास में dy बाई dx, और यहां पे ब्रैकेट लगाइए x इक्वल टू a बोलिए, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं d f ऑफ a, है ना, d, या यहां पे लिखो f ऑफ a। आ रहा है समझ में, याद आया सर, आ गया। तो ये डिनोट करने का तरीका है। तो एक्चुअल में जब आपको f' कहेगा ना, तो उसका मतलब है सामने वाला आपसे इसकी वैल्यू चाहता है, और f' का मतलब है ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट मैं बोल रहा हूं, डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूं फिलहाल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट को डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल रहे हैं। ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है मान लो, इसका मुझे लिमिट निकालना है ना, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जो कि ये है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जो कि ये है। तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को हम लोग इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, याद करो, बताया हूं लास्ट क्लास में, ठीक है ना, ठीक है सर। तो आ जाओ जरा, तो समझ में आ गया सवाल में f'1 का मतलब है हम लोग जो लिमिट की वैल्यू निकालेंगे नेट x इक्वल टू a पे, मतलब जो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे वही हमारा f'1 होने वाला है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहां पे क्या किया जाए सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू किस पे, 1 पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे, बताओ क्या होगा सर, लिमिट होगा x टेंड टू, x मत लिखो आप, है ना, और यहां पे 0 ले लो, h ले लो, h टेंड टू 0, f ऑफ क्या सर 1 पे, है ना, 1 प्लस या 1 माइनस सर, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा बताइएगा सर, माइनस h है, अपॉन में माइनस h आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, ओके, f ऑफ 1 माइनस h, तो फंक्शन में जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे सर, 1 माइनस h रखेंगे, तो ये 1 माइनस h का स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ, लास्ट वाला जो सवाल जब हम लोग किए थे ना, कौन सा वाला, ये दूसरा वाला, पिछला वाला सवाल, तो इसमें x ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ और वैल्यू था, माइनस एक्स स्क्वायर था, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्लस एक्स स्क्वायर था, लेस देन के लिए क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना। तो बट इस सवाल में ना ग्रेटर देन बोलो लेस देन बोलो, दोनों के लिए फंक्शन का वैल्यू सिर्फ एक्स स्क्वायर है ना। तो यहां पे मैं रखूंगा एक्स की जगह पे, यहां पे पहले तो मैंने रखा 1 का स्क्वायर, ठीक है, f ऑफ 1, एफ एक्स अगर 1 एक्स स्क्वायर है तो f1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में कितना, माइनस h, तो यहां से आ जाएगा ये लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है ना, इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर माइनस 2ab,
और फिर -1 और अपॉन में क्या देगा -h, ये +1 -1 कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे को मिलने रहा है लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर माइनस ऑफ 2h और होल के अपॉन में क्या है -h। ठीक है, तो फिर क्या होगा ये लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन ले लो तो h -2 और अपॉन में माइनस का h, ये एक चला गया तो माइनस का मल्टीप्लाई मतलब मेरे को मिल रहा है h टेंड टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई करो ये -h आ जाएगा +2, रख दीजिए वैल्यू -0 +2, वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे 2 मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, आ गया सर। अब आ जाओ जरा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। नाउ RHD राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे सर? एट x इक्वल टू 1 पे। एट x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, सिंपल है। कैसे होगा बताओ सर? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट लिखेंगे h टेंड टू 0 लिखेंगे और f ऑफ 1 प्लस h लिखेंगे और माइनस f ऑफ 1 लिखेंगे और अपॉन में देखो प्लस h है तो अपॉन में क्या आएगा +h आएगा, याद रखना है। ठीक है सर, तो क्या हो गया ये लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h कहां पे रखेंगे? इसी में रखेंगे फंक्शन में। तो क्या होगा ये 1 प्लस h का स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में h आ गया। अभी आप यहां पे h की वैल्यू रखोगे 0/0 है ना, तो ये 0/0 आ जाएगा। h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्योंकि 0 रखोगे 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में भी 0 रहेगा। यहां पे नहीं रखना h का वैल्यू अभी, नहीं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ऑफ 1 और अपॉन में क्या दे दिया मुझे? h दे दिया। चलो कैंसिल हो रहा है कुछ? यस सर, +1 से -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ अब अपने को ना यहां से क्या कॉमन आ रहा है? h कॉमन आ रहा है तो लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन आ गया तो h -2 और होल के अपॉन में h, ये h कैंसिल 0 रखिएगा तो 0 -2। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था, एक मिनट लेट मी चेक, ये शो करना है ना, प्रूफ करना है। तो ये एक मिनट, अरे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ प्लस होगा ना, अरे वही तो सर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और तो यहाँ पे प्लस होगा ना, तो ये आ गया 2 आ गया। ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आ रहा है। तो मैं कहूंगा सामने वाले को, क्या कहूंगा सुनिएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे सो LHD इक्वल टू RHD है और सब दोनों की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्या है? 2 है। कहां पे सर? एट x इक्वल टू 1 पे। तो सो हो गया, क्या हो गया? सो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वॉट? डिफरेंशिएबल। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। चमक गया क्या सर? चमक गया। नाउ अपने को क्या कह रहा है? नाउ f'1 देखो ना, f'1 कह रहा है, वही वैल्यू हो जाएगी जो आंसर आई हुई है, क्योंकि मैंने ये आपको बताया। ये देखो है ना, इसी को कहा जाता है, चाहे आप इसको बोलो f', ये दोनों इक्वल आ रहा है तभी तो डेरिवेबिलिटी हो रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो इन दोनों को ही मैं क्या बोल सकता हूं? ये दोनों वैल्यू आया ना, यही हमारा क्या f' है। ठीक है, अगर मान लो दोनों का वैल्यूज अलग अलग आएगा तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इन दैट केस जो f' है वो नॉट एग्जिस्ट होगा, है ना, नॉट एग्जिस्ट करेगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो काहे का f' है ना, डिफरेंशिएबल का मतलब ही होता है f' मतलब डिफरेंशिएशन। तो अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो काहे का f' है? समझ में आ रहा है? तो जो दोनों की वैल्यू आएगी वो सेम आनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल, और वही वैल्यू मेरा क्या होगा? f' का होने वाला है। तो यहां से मैं कह सकता हूं सो f'1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? वो 2 आ गई। ठीक है, चलो जी स्क्रीनशॉट, सॉरी पहले इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर इसका ले लीजिएगा। लिख लिए? चलो आगे बढ़े। यस सर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, बहुत शानदार सवाल है। उसमें वैसा क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना। ये जो अगला क्वेश्चन कर रहा हूं ना, ये वाला सवाल देखो, सो डेट प्रूव करना है, बहुत अच्छा सवाल है। सो डेट द फंक्शन दिस, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू पूरा रियल नंबर पे है, -1 से 1 में, इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पे? हेलो प्रूफ करना है कि ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे? x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे प्रूफ करना है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो सुनिएगा कैसे करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखने वाला हूं? तो पहले सर गिवन लिख लेते हैं। क्या है गिवन?
गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन मॉड के अंदर, फिर प्लस में क्या है एक्स माइनस वन है मॉड के अंदर। ठीक है, ओके सर। सर आपने सिखाया है मॉड वाला सवाल हो तो पहले उसको डिफाइन कर लो। तो देखो यहाँ पे दो दो मॉड है, तो बताओ यहाँ पे कैसे सोचेंगे, क्या सीखे हम लोग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। देखो क्या करते कैसे, अलग अलग मॉड है ना। तो पहले मॉड के अंदर जो भी है उसको जीरो के इक्वल रखो, तो यहां से मेरे पास ना एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, फिर क्या है एक्स -1 को जीरो के इक्वल रखो, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ओके सुनो, अब कैसे सोचेंगे यहाँ पे, जैसे पहले तो क्या आएगा -1 आएगा, फिर एक्स इक्वल टू क्या 1 आ गया क्या क्या आ गया, -1 और 1 आ गया। ओके, ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। यहां तक में कोई दर्द, नो दर्द सर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोचूंगा -1, देखो तीन रीजन है, एक तो -1 से छोटा है, और एक रीजन 1 से ग्रेटर है, और एक रीजन -1 और 1 के बीच में है। ये तीन रीजन है। ठीक है, ये पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीन रीजन। अब सोचते हैं जब x की वैल्यू ऐसे ही करना, जब भी मॉड वाला सवाल आता है तो ऐसे ही करते हैं, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन उसको जीरो के इक्वल रखो और फिर ये साइन डिसाइड करेंगे, है ना। हाँ, अगर कोई क्वाड्रेटिक आता है तो फिर वो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव से चलते हैं हम लोग, है ना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव रखते हैं। अगर क्वाड्रेटिक आता है तो ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला सवाल भी मैं आपको करवा दूंगा एक, है ना। अभी तो फिलहाल लीनियर वाला सवाल है, तो देखो लीनियर वाले में कैसे करेंगे, इसको सोच लिए यहाँ पे, सर यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव नहीं रखे हैं, नहीं, वो साइन कैसे डिसाइड करेंगे, देखो कैसे डिसाइड करेंगे, यहां देखिएगा, मैं लिखूंगा यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सुनना ध्यान से, एक रीजन है मेरा एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है, क्या है, एक्स की वैल्यू कह रहा है -1 से छोटी है। अगर x का वैल्यू -1 से छोटा तो रखो, तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, सोचते हैं। -1 से छोटा कुछ भी रख के देखो जरा यहाँ पे, तो जैसे मान लो मैं -2 रखता हूं, है ना, -1 से छोटा सर -2 होता है, तो -2 + 1 क्या आ रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव, सर ये तो निगेटिव 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब निगेटिव आ रहा है। यहां पे भी रखो तो -1 सर -2, मतलब -1 से छोटा x की वैल्यू रखने पर ये वाली मॉड और ये दोनों क्या देगा, निगेटिव दे रहा है ना, क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। तो मतलब मैं कहूंगा ये वाला चीज क्या है, ये निगेटिव है, तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस, ये तो होता है ना। तो ये भी चीज क्या है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाएंगे, पहले से एक प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। बोलो यहां तक समझ में आया, इसको थोड़ा यहां लिख लो। ठीक है, अब देखो अगला रीजन क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा जब x की वैल्यू ना -1 से ग्रेटर हो, x की वैल्यू क्या हो, -1 से ग्रेटर हो और 1 से छोटा हो, तो -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू पे, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो तो जब -1 से ग्रेटर कुछ रखो, चलो 0 रख लेते हैं, तो अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो देखिएगा 0 + 1 क्या दे रहा है, सर ये 1 दे रहा है। यहां पे भी रखो 0, तो 0 - 1 ये क्या दे रहा है, सर -1 दे रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 से 1 के बीच रख रहा हूं, कुछ भी ऐसे, जब भी आप कंफ्यूज हो ना कि यार सर साइन कैसे डिसाइड होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप पहले बताओ x की वैल्यू -1 से 1, तो ये तो समझ में आ गया, हाँ सर ये तो आ गया। ये दूसरा वाला रीजन, सर कैसे सोचेंगे ये निगेटिव है या पॉजिटिव, तो उसके बीच कोई नंबर रख के देख लो। तो -1 और 1 के बीच अगर मैं एक नंबर है, ऑब्वियस सर -1 और 1 के बीच 0 आता है ना, हाँ सर, तो 0 मैं रखता हूं जरा यहां पे, तो ये क्या दे रहा है, 0 + 1 + 1 दे रहा है, और ये 0 - 1 -1 दे रहा है, मतलब पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला निगेटिव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और दूसरा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना, ये निगेटिव होगा, निगेटिव प्लस पहले से, तो ये निगेटिव हो गया। यहां तक आया, सर आ गया। देखो थर्ड रीजन सुनो, अब तीसरा वाला रीजन है x की वैल्यू क्या है, -1 से ग्रेटर है, तो जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर, और बताया हूं ग्रेटर देन जहां रहे वहां इक्वल टू लगा दो। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर कुछ भी सोचो, जैसे सर 2 सोचते हैं, 1 से ग्रेटर 2 है, तो 2 रखो जरा इसमें, तो क्या देगा, 2 + 1 3, प्लस का 3, और यहां रखो 2 - 1 प्लस का 1, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो गया x + 1 और प्लस में x - 1, दोनों पॉजिटिव आ गया। यहां तक कोई दर्द क्या, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, चमक गया। अभी तक क्या हो रहा है सर, मैं फंक्शन को सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं, मैं अभी ना, अभी कंटिन्यूटी पे भी हम, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी पे कैसे जाएंगे, पहले फंक्शन तो मुझे अच्छे से चमक जाए कैसे क्या है डिफाइन करके। ठीक है सर, तो देखिएगा अब यहां से हो जाएगा अपने पास, क्या होगा सर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट खोलो जरा यहां पे, सर ये -x होगा और ये -1 होगा, यहां से -x होगा, माइनस माइनस +1 होगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन -1। अगला क्या है, x + 1 फिर -x, देखो
फिर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन दे दिया, ठीक है। और ये रीजन क्या है अपने पास, ये जो रीजन है वो है अपने पास -1 से ग्रेटर है और 1 से छोटा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहां ब्रैकेट खोलेंगे, एक मिनट लेट मी चेक, ठीक है, -x + 1। अगला क्या कह रहा है, x + 1 फिर +x - 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। ओके ओके सर। तो यहां से अगर मैं देखूं f ऑफ x की वैल्यू, सोचो सर +x -x है क्या, यहां पे जरा देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो तो जरा। सर -1 + 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहां से सर +x - x कैंसिल हो रहा है, यहां से +1 - 1 कैंसिल हो रहा है ना, ठीक। चलो आ जाओ, तो ये बन जाएगा सर -x - x -2x, ठीक है। 1 + 1 क्या दे दिया, ये 2 दे दिया। फिर x + x ये दे देगा 2x दे देगा, ठीक है। नाउ यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x की वैल्यू क्या, लेस देन -1। फिर अगला क्या है, x की वैल्यू है -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से छोटा। फिर वेरी नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक आ गया ना आप लोगों को समझ में, एक बार बोलिएगा सर आ गया। अभी क्या किया मैंने, फंक्शन को अच्छे से डिफाइन कर लिया। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एग्जाम में आ सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक जो है ना उसमें है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है ना। जी सर सॉरी, समझ में आ गया। अब क्या करना है सर, अब तो डिफरेंशियबिलिटी तो चेक करना है, यस। और उसमें भी जानते हो एक एक बार नहीं, दो दो बार, क्योंकि एक -1 पे और एक 1 पे कितना करना पड़ेगा सर। आ जाओ देखो करते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं, किस पे चेक कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे, एट x इक्वल टू -1 पे। कहां पे चेक करूं मैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए, एट x इक्वल टू -1 पे पहला डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगा, ठीक है जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट होगा सर, बहुत बढ़िया। 1 -1 पे चेक कर रहे हैं तो यहां पे h टेंड टू 0 ले लो, और -1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, -h कर दो, और माइनस क्या होगा, f ऑफ -1। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला याद रखिए, है ना। और यहां -h है तो अपॉन में -h, प्लीज फॉर्मूला याद रखो, है ना। तो यहां से हो गया लिमिट h टेंड टू 0। अब फंक्शन की वैल्यू -1 से छोटी है, चलो आ जाओ देखते हैं, -1 से छोटी फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहां पे मैं -1 -h रखूंगा, तो -2 क्या होगा, -2 और ब्रैकेट में -1 -h आएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाया मैंने, ये मेरा पहला वाला हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी -2 और ब्रैकेट में -1 -h। अब आ जाओ, जब x की वैल्यू देखो यहां पे f ऑफ -1 है ना, जब x की वैल्यू -1 के इक्वल है ना, बाय मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हो आप लोग, इसी में रख दोगे, नहीं। जब x की वैल्यू -1 के इक्वल है, देखो यहां पे इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो यहां पे मैं रखूंगा 2, ठीक है। अब पूरा सवाल कैसा बन गया, लिमिट का बन गया, लप्पू सा सवाल है, पूरा लिमिट का सवाल बन गया। तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0। चलो ब्रैकेट खोलो यहां पे, तो ये हो जाएगा सर -2, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, +2, फिर -+2h, फिर माइनस का 2, और अपॉन में क्या सर -h। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। कौन सा 2, ये वाला 2, ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और फिर अपने पास आ रहा है, क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड टू 0। समझ में आ रहा है ना, एक बार कमेंट करना, है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये h चला गया तो मतलब कहने को ये क्या बन गया मेरे पास, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस का 2, ठीक है, डेट इज -2, ठीक है। देखो मैं अपने तरीके से तरफ से कोशिश कर रहा हूं बेटा, एक एक स्टेप लिख के समझाने का। अगर आपको लगता है ना सर ये स्टेप तो मुझे आता है, तो आप उसको वहां पे आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूं ना, मुझे तो नहीं पता ना कौन कौन मुझे देख रहा है, मैं हर किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं आराम आराम से एक एक चीज बता रहा हूं आपको, है ना। जी सर, यही तो हम चाहते हैं सर। चलो RHD में आ जाओ। अब इसका ना जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव देखता हूं, चलो सो ग्रीन से कर लेते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ -1 में क्या h ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा, f ऑफ व्हाट सर -1 होगा, और अपॉन में क्या यहां पे +h आएगा, ठीक है सर। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0,
और -1 प्लस एच, मतलब जब फंक्शन x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी, तो देखो -1 से ग्रेटर पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट 2 लिख देता हूं, h है ही नहीं जो रखूंगा वैल्यू। और जब यहां पे फिर x की वैल्यू -1 से के इक्वल पे क्या दिया हुआ है, वो भी क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये माइनस हो गया और अपॉन में क्या h, तो ये तो 2 - 2 0, 0 अपॉन कुछ भी 0 ही हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, यहां पे 0 आ गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, LHD इक्वल टू -2। तो यहां पे लिखो एट, क्या चीज सर, एट x इक्वल टू -1 पे। ठीक है, LHD -2 आया हुआ है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है ना। तो मतलब LHD और RHD इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, सो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पे सर, कहां पे, एट x इक्वल टू वॉट, कहां पे, एट x इक्वल टू -1 पे। चलो जी, -1 पे हो गया चेक। अब डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, क्योंकि देखिएगा, लिख लो पहले इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और फिर इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग कहां चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, है ना। तो आइए लिखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूं। तो कैसे चेक करेंगे सर, देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, कहां पे सर, एट x इक्वल टू 1 पे। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, और माइनस का f ऑफ 1 आएगा और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा, -h आ जाएगा। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड टू 0। अब बताओ 1 माइनस, तो फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी कहां है, देखो 1 से छोटी है ना, -1, -1 से ग्रेटर इक्वल, और 1 से छोटा 2 है। तो आप डायरेक्ट क्या रखोगे, यहां पे 2 रख दो। और जब फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू दिखेगा 2x है। क्या है, 2x है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2x की जगह पे क्या 1 आ गया, और अपॉन में कितना सर, -h। तो ये देखो, तो 2 - 2 सर 0 आ गया, 0 अपॉन कुछ भी, तो ये 0 ही हो जाएगा ना। बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना, जी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिएगा, यहां पे देखो कुछ बच्चे ने ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं, यहां पे लिमिट लिखेंगे h टेंड टू 0, तो 0 अपॉन h, तो पहले मैं h की वैल्यू अभी यहाँ 0, कहोगे कि सर ये भी तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये 0 अपॉन में 0, मैं अभी यहाँ 0 नहीं रख रहा ना, मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करके ये 0 देगा, तो 0 अपॉन कुछ भी रखोगे, पहले तो ये 0 आ गया, अब है ही नहीं h, कहाँ रखेंगे h की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ आप राइट हैंड डेरिवेटिव पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, RHD एट x इक्वल टू 1 पे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे देखते हैं। तो क्या होगा बोलिएगा सर, लिमिट लिखेंगे h टेंड टू 0 लिखेंगे, कितना सिंपल है, 1 प्लस क्या करेंगे h, और माइनस में क्या f ऑफ 1 करेंगे, और अपॉन में h करेंगे। मैं कह रहा हूं ना, इतना क्वेश्चन करवाऊंगा ना, रटवा दूंगा, एक क्वेश्चन दिखेगा, अरे सर ये तो सिंपल करवाए हुए हैं आशुतोष सर, तुरंत हो जाएगा। इतना क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ये आ गया लिमिट h टेंड टू 0, और बताइए, अब मेरे को ये देखना है यार कि जब x की वैल्यू ना 1 से ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 प्लस h है ना, तो 1 से ग्रेटर पे फंक्शन का वैल्यू 2x है, 1 के इक्वल पे भी फंक्शन का वैल्यू 2x ही है। तो 2x के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस h माइनस 2x, तो 2 इंटू क्या होगा 1, और अपॉन में कितना h। ठीक है, ओके सर। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, ये कितना देगा 2, और ये 2 इंटू 2h, और माइनस का 2, अपॉन में कितना h। ठीक है, तो यहां से ना ये 2 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो फाइनली अपने को क्या मिल रहा है, फाइनली मिल रहा है लिमिट h टेंड टू 0, 2h अपॉन h, h से h चला गया। ठीक है, तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 2, दैट इज व्हाट 2। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, हाँ 2 आ गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ था 0। तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा एट, अरे 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 एक मिनट, ठीक, एट कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया हुआ है 0, कॉमा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ है 2।
ठीक है, तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट व्हाट, डिफरेंशिएबल। कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, सॉरी माफ कीजिएगा 1 पे ना, मैं इसको देख के लिख दिया है ना, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। क्लियर, क्लियर। तो मुझे प्रूफ करना था ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हो गया प्रूफ। अच्छा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंफर्म बोल सकते हैं कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं सर डिफरेंशिएबल नहीं है अगर ना तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो पहले आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ओके ले लिए, या वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, है ना, फिर आपको आना है, एक मिनट, ठीक है, फिर आप ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पहले क्या बताया हूं मैं लिखने, अच्छा ये तो अपन पहले वाला पार्ट है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट हो गया, चलो बड़े आ गया, यस सर। चलिए इसको जरा रफ कर लूं मैं, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं, इसको रहने दो। देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक में है। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन है 11th में आपने किया होगा ऐसा सवाल, है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं देखो f ऑफ 2 मुझे 4 दिया हुआ है, ठीक है, जब x की वैल्यू 2 है तो आंसर 4, f ऑफ 2 4 दिया हुआ है, f डैश 2 कितना दिया हुआ है, पहले तो गिवन लिख लो जरा, गिवन लिख लेते हैं, f ऑफ 2 की वैल्यू 4 दी हुई है, ठीक है, f डैश की 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, f ऑफ 2 4, f डैश 2 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सुनते जाना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सर ये तो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबिलिटी है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, है ना, अच्छा f डैश 2, अभी कुछ देर पहले मैं 10-15 मिनट पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जैसे f डैश 2 दिया हुआ है या f डैश अपने को ना f डैश 1 पूछ रहा था ना वहां पे, एक मिनट देख रहा हूं जरा, रुक जाओ एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला, इस क्वेश्चन में अपने से ना f डैश 1 पूछा था, तो मैंने क्या पूछा, बोला था आपको कि अगर f डैश 1 पूछ रहा है तो मतलब 100% फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तभी पूछ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, या तो इसको LHD बोल दो या फिर इसको RHD बोल दो, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर बोल दो या राइट हैंड डेरिवेटिव का बोल दो, या फिर एक्चुअल में ये क्या चीज लिखा हुआ था, मैं बताया था आपको, जैसे f डैश a होता है तो f डैश a का क्या मतलब है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a और अपॉन में क्या, x माइनस a, बोलिएगा यहीं से ना, यही से ना, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो a माइनस एच करते हैं, यहाँ पे a माइनस एच, तो a कैंसिल होकर माइनस एच देता है, राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं तो a प्लस एच होता है, a प्लस एच होता है, बोलो याद आया जी सर। तो एक्चुअल में जो ये लिखा हुआ है ये चीज है, तो अगर मैं आपसे कहता कि f डैश 1 का क्या मतलब है, सर f डैश 1 का मतलब ये है, f डैश 1 का मतलब है सर f ऑफ 1, अरे एक मिनट, ये f ऑफ x होगा ना, माइनस f ऑफ 1 अपॉन में क्या हो जाएगा सर x माइनस 1, बोलो हाँ या ना जी सर। अब इसी में जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस एच, यहां भी 1 माइनस एच, ठीक है। तो अब इस सवाल में आ जाओ, जो अभी वाला सवाल क्या कह रहा है, चलो आ जाओ इस वाले सवाल में ना, जो ये दिया हुआ है बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वेरी गुड सवाल है ना, अपने से ना f डैश 2 का वैल्यू 1 है, तो जरा मुझे बताओ तो f डैश 2 क्या है, सर एक मिनट सर, आप मुझे ना सर f ऑफ 1a बताइए कितना है, f डैश a का क्या मतलब है, सर f डैश a का मतलब है, f डैश a का मतलब क्या था, लिमिट x टेंड टू, अच्छा उस समय मैं x टेंड टू a लिखा था क्या, नहीं लिखा था, लिख लीजिएगा, x टेंड टू a होगा ना, और ये क्या होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a, एक मिनट में चेक कर लूं क्या बेटा लिखा था कि नहीं, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाइएगा, मैं आपको बताया हूं, जस्ट 1 मिनट। यहां पे ना आपको क्या लिखना था, यहां पे ना हम लोग ना एक चीज लिखना था अपने को, है ना, यहां पे ये लिखिए, यहां पे भी लिखना था आपको, क्या चीज, लिमिट x टेंड टू a, ये बोलेंगे, है ना, ऐसा बोलेंगे, फिर ये लिखेंगे, आ रही है बात समझ में, ये क्या है अपना f डैश a है, ओके जी सर, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा इस सवाल में, अभी वाला जो सवाल हमारा है इसमें क्या है, f डैश 2 कह रहा है, तो f डैश 2 का मतलब है, जल्दी बताओ f डैश a का क्या मतलब है, सर वो ये है क्या, f ऑफ x सर माइनस f ऑफ a सर, और अपॉन में कितना, x माइनस a, ये है, और आगे क्या आ जाएगा, लिमिट जाएगा, और यहां पे ना x टेंड टू a जाएगा, बोलो ये होता है। तो एक्चुअल में ना f डैश 2 कह रहा है, तो f डैश 2 का मतलब है जहां जहां a है वहां पे 2 रखो जरा,
है ना, यहां क्या होगा x टेंड टू 2 और यहां पे कितना होगा 2, फिर ये क्या होगा 2। बोलो डन, डन सर, यही है ना f'2 का मतलब, तो यही है सर, f'2 का मतलब तो यही है। चलो जी, अब आ जाओ सवाल पे आते हैं। सवाल में ना अपने को जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, जरा वो देखो क्या लिखा हुआ है, वो है लिमिट x टेंड टू 2। यहां पे भी x टेंड टू 2 है, ठीक है, बट ये दोनों सेम नहीं है। इसमें क्या है, x है, f(2) है, माइनस में 2 इंटू f(x) दिया हुआ है, और अपॉन में क्या हो जाएगा सर, x माइनस 2 दिया हुआ है। सुनना ध्यान से, मैं कोशिश करता हूं, देखो अपने को ना f(2) का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो f(2) में दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे ना इस प्लेस पे ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए तो क्या बोलो, मजे आ जाएंगे जी सर। अगर ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा ना यहां पे, तो मेरे पास ना इसको मैं लिख दूंगा f'2, और f'2 का वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, काम बन जाएगा। मतलब सर मैं चाह रहा हूं इस चीज को ना कुछ ऐसा बनाना। सर ऐसा बनाना चाहते हो, ठीक है सर। सर अपने पास ना सर देखो क्या चाहिए यहां पे, मुझे चाहिए f(2) है सर, f(x) चाहिए सर, वो भी है। यहां से अगर काश दोनों 2 होता ना, ये भी 2 ये भी 2, मैं 2 कॉमन ले लेता, या दोनों x होता वो भी मैं कॉमन ले लेता, ना तो दोनों 2 है ना तो दोनों x है, दोनों अलग अलग है। एक काम करते हैं, देखो क्या करें, ये x है, f(2) है, और माइनस में 2 इंटू f(x) है। मैं यहां पे ना 2 इंटू f(2) और ऐड कर लेता हूं और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। ऐसा कर सकता हूं, कुछ ऐड किया अपने मन से तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर, x माइनस 2। ठीक है यहां तक, ठीक है। तो सुनिएगा यहां से अगर मैं कहूं ये वाला टर्म जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है और ये वाला टर्म, इन दोनों से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है सर? नहीं, -2 मैं कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 2, ये जो है उसको ऐसे ही छोड़ दो, x f(2) लिख दो, और इन दोनों से ना आप -2 कॉमन ले लो, बस देखते जाना। -2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर -2 कॉमन लूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस में f(x) आएगा, और ये क्या निगेटिव बन जाएगा, माइनस में क्या आएगा, f(2) आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। और फिर -2 इंटू f(2) लिखा हुआ है, लिख के छोड़ दो, ठीक है। होल के अपॉन में क्या आएगा सर, होल के अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2। ओके, ठीक है सर। अब एक काम करो, ये जो ब्रैकेट वाला इसको एक रखो, इसको जरा यहां लाके लिखो, देखते जाना ध्यान से। सर ये हम कैसे सोचेंगे, यही तो है, यही तो सिखा रहा हूं कैसे सोचना है, बहुत सिंपल है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना आप कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन और एक दो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना, आगे के क्लासेस में। तो यहां से ये लिखा हुआ है x f(2), ठीक है, ये लिख लो, और माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस में ना सर 2 f(2) लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, मैंने किसको किसको लिख लिया, जल्दी बोलिएगा, हेलो 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 हेलो, यस सर, मैंने किसको लिख लिया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैंने लिख लिया, ठीक है। क्या रह गया बताओ, जल्दी से बताओ क्या रह गया सर? वो है अपने पास ना, क्या रह गया, ये रह गया माइनस में ना 2, ये वाला टर्म 2 इंटू f(x) फिर माइनस ऑफ f(2), ठीक है। फिर होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर, होल के अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2। यहां तक आया क्या समझ में, यहां तक आया, ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके सर। अब मैं आपसे कहूंगा ना जरा सेपरेट करो, सेपरेट करो करने का मतलब है आप इसको ना एक रखो, एक ब्रैकेट में रखो, और इसको अलग करो, ठीक है। अब यहां पे सेपरेट करते हैं, देखो जैसे ही मैं सेपरेट करूंगा ना, मैं यहां से क्या करता हूं, सेपरेट करता हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड टू 2, ठीक है, x f(2), फिर माइनस में ना, फिर माइनस में क्या होगा 2 इंटू f(2), 2 इंटू f(2), अरे 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 2 इंटू f(2) होल ब्रैकेट अपॉन में क्या आ जाएगा सर, x माइनस 2। बोलो क्लियर? मैंने ये लिखा, फिर अपॉन में ये लिखा, फिर अब ये आ जाओ, माइनस लगाओ, माइनस लगाया मैंने, 2 लिखा, -2 लिखा। अब ये वाला लिखिएगा, क्या है, f(x) माइनस f(2), और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर, x माइनस 2। बोलो कोई दर्द यहां तक बताइएगा, हेलो 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 प्लीज, यहां तक बोलो, आ गया सर, आ गया। अब सुनो सर, इन दोनों से ना फिर से f(2) कॉमन दिख रहा है, ले लो,
कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिएगा, f(2) कॉमन। अब आपसे कुछ पूछने वाला हूँ अगले 30 सेकंड में मैं। f(2) कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट में सर x-2 आ गया और अपॉन में यहाँ पे इंटू है और अपॉन में भी x-2 है, ठीक है। जरा मुझे ये बताओ, अच्छा लिमिट अभी अलग अलग कर ले क्या? देखो इसमें लिमिट लगा दिया अलग से, इसमें भी लिमिट अप्लाई कर दो, ये 2 बाहर निकाल दिया। लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस में होता है तो अलग अलग लिमिट अप्लाई किए, ये 11th में सीखे हुए हैं। इस पे अलग लिमिट लग गया, पहले तो ये पूरा 1 था, ठीक है। अब दोनों पे, इस पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी, इस पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी, तो इस पे लिमिट अप्लाई 2 मैं बाहर लिख लिया हूं, ठीक है। ये कितना हो गया, f(x) माइनस f(2) और होल के अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x-2, ठीक है। ये क्या चीज है, क्या चीज है सर? मतलब देखो x लिमिट x टेंड टू 2 f(x) माइनस f(2) अपॉन x-2, क्या यही है? एक बार जल्दी से, हेलो हेलो हेलो, लिमिट x टेंड टू 2 f(x) माइनस f(2) अपॉन x-2, यही है क्या वो लिखा हुआ? अरे हाँ सर, ये वही तो लिखा हुआ है, देखो ना। तो एक्चुअल में ना ये जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में ये जो चीज लिखा हुआ है आपको, ये बताओ ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? पता है ये क्या चीज है? बहुत शानदार जवाब। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ये f(2) है, बोलो हाँ या ना। f(2) क्या होगा सर? लिमिट x टेंड टू 2, जैसे f(a) क्या होता है, मैं पूछूंगा f(a) क्या होगा? लिमिट सर x टेंड टू a f(x) माइनस f(a) अपॉन में क्या होगा, x-a। तो अगर मैं a के जगह पे 2 रख दूंगा तो यहां पे भी 2, यहां भी 2, अच्छा यहां पे भी a होता तो ये 2 हो गया और यहां पे भी 2, ठीक है। एक्चुअल में यहां a है तो यहां भी a होता, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो अब बताओ, यही तो लिखा हुआ है, ये f(2) लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो देखो अगले स्टेप में यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने पास आ गया है लिमिट x टेंड टू 2 f(2), ठीक है। फिर माइनस में 2 इंटू, ये क्या चीज लिखा हुआ है, f(2), क्या लिखा हुआ है, f(2), ठीक है। अब सबकी वैल्यू क्वेश्चन में अपने को दी हुई है। f(2) की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 4, f(2) का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। पहले लिमिट तो लगा लो, लिमिट x टेंड टू 2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी, 4 दी हुई है, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है, ये माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू f(2) का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। लिमिट इस पे अप्लाई है, ये 1 हो गया, और ये लिमिट अब x है ही नहीं तो 2 का वैल्यू कहां रखूंगा, तो ये 4 हो गया, 4 माइनस 2 मतलब आंसर कितना आ गया, 2। चमका, बस ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। तो जल्दी से पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, है ना। सिंपल था, मैंने क्या किया, ये जो गिवन था ना, इसमें बस एक काम किया, क्या किया मैंने, अपने मन से ना ये वाला देखना, ये मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो 2 टिक वाला है उसमें से मैंने -2 कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर ये जो एरो वाला है इसको पहले एक साथ लिया और सेपरेट कर लिया, आंसर आ जाएगा। बस ये देखने से मुझे जब भी ऐसा दिखे ना, तो आप सोचो कि ये वाला फॉर्मूला कैसे, किसी भी तरीके से ना ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना। आप जैसे ये दिखेगा ना, आप कोशिश करना कि ये वाला फॉर्मूला मेरा बन जाए। और ये क्या होता है बोलिएगा, ये होता है सर f(a). ओके ओके सर। तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। लिख लिए? चलिए बड़े आगे। यस सर। तो ना अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, और इस क्लास का ना 2 क्वेश्चन और मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन हम लोग आउट करने वाले। आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ। यहां पे इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको ना ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा। सर कौन सा? ये वाला, मॉड वाला। जब मॉड वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे तो याद करो, खुद से पहले मॉड को डिफाइन किए थे, फंक्शन की वैल्यूज निकाले थे। 3 केस बना था। एक केस बना था हमारा x की वैल्यू -1 से छोटी, एक केस बना था -1 और 1 के बीच, और एक तीसरा केस बना था 1 से ग्रेटर, है ना। तो वहां पे मुझे खुद करना पड़ा था, है ना, हम लोगों को खुद करना पड़ा था। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। एक केस क्या, x की वैल्यू -1 से 1 से छोटी है, फिर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच, और x की वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है। मुझे क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। कहां पे, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड x = 2, ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट, लिखिएगा कॉपी पे, पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे, एट x = 1 पे। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पे चेक करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1 पे चेक करते हैं, ठीक है। एकदम इजी है, बहुत ही इजी है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h कर दूं, क्या कहते हो, यस सर, और माइनस क्या होगा, f ऑफ 1 होगा, और अपॉन में क्या आएगा सर, माइनस h आएगा, ठीक है, ओके। फिर यहां पे फिर से क्या लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंड टू 0 है ना, f ऑफ सर 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, x की वैल्यू 1 से छोटा, तो x का वैल्यू देखो 1 से छोटे पे फंक्शन का वैल्यू x दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे x की जगह पे 1 प्लस h लगा दिए, सॉरी 1 माइनस h लिख दिए। फिर माइनस ऑफ f ऑफ 1, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस x लिखा हुआ है, तो यहां पे लिख लो 2 माइनस x, ठीक है, एक मिनट ब्रैकेट लगाइए, 2 माइनस x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ये जो 1 लिखा हुआ है 1 लिख दो, है ना, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर, माइनस का h आ गया, ठीक है। चलिए जी अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा मुझे लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, 1 माइनस h, और 2 माइनस 1 क्या होता है सर, 1 होता है ना, ये 1 हो गया। और एक बात और, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मत समझने लगना, है ना, जो पढ़े हम लोग कंटिन्यूटी में, ये सिंपल एक बिग ब्रैकेट है, और माइनस का 1 अपॉन में माइनस एच, तो देखो यहां से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या कहते हो, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो अपने को क्या मिल गया, यहां से मिल गया है लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हो गया, 1 दे दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपना क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे, लेफ्ट हैंड, माफ कीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, ये हो गया हमारा, क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, चलो उसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लूं मैं थोड़ा, चलिएगा इस कलर से करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे, चलो देख लेते हैं, तो क्या आएगा, लिमिट आएगा सर h टेंड टू 0, बोलो यहां पे क्या लिखो, बोलो आप लोग कमेंट करो जल्दी से, क्या लिखे सर, 1 प्लस h लिखो, फिर माइनस क्या होगा, f ऑफ 1, और होल के अपॉन में कितना आ गया, प्लस x या प्लस h या माइनस h, सर प्लस h, इस h को देखो पॉजिटिव में, प्लस h, और h क्या होता है, एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब आ जाइए जरा यहां पे बताइए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, मतलब जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, देखो f ऑफ 1 प्लस h, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर पे फंक्शन का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस x, तो 2 माइनस x की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस h, यहां तक आया क्या, बोलो हाँ या ना, सर आ गया, ठीक है, 2 माइनस एक्स, फिर माइनस ऑफ f ऑफ 1, जब x की वैल्यू 1 के एग्जैक्ट इक्वल है तो भी फंक्शन का वैल्यू देखो यही दिया हुआ है, ठीक है, कितना, 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइनस 1 आया यहां तक, और अपॉन में कितना होगा सर, h, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0, है ना, सॉल्व करो जरा, 2 माइनस 1 ब्रैकेट खोलो, फिर माइनस का h हो जाएगा, और यहां से 2 माइनस 1 1 देगा, तो माइनस का 1 ये हो गया, और अपॉन में h, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये माइनस 2, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना, 2, ये माइनस 1 माइनस का 2 और प्लस 2 0 हो जाएगा, मतलब माइनस h बच रहा है, और ये अपॉन h, मतलब ये मुझे दे रहा है फाइनली h टेंड टू 0, ये h कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 मतलब माइनस 1, तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया हुआ है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ है सर, माइनस 1 आया हुआ है, तो मैं यहां लिखूं या अगले पेज पे लिखूं, या यहीं लिख लो, चलो यहीं लिख लेते हैं, छोटे से लिखते हैं, एट क्या, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल नहीं है, है ना, तो मैं क्या कहूंगा, सो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिखा हूं बेटा DIFF, कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे आया, सो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, बोलो चमक गया सर, चमक गया, मतलब 1 पे चेक हो गया नॉट डिफरेंशिएबल। अब चलो चेक करते हैं 2 पे, तो यहीं कर ले क्या, आप इसको लिख लो, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, है ना। अब आ जाओ 2 पे चेक करते हैं, किस पे, 2 पे। अब मैं लिखता हूं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2, ठीक है, 2 पे आ जाओ चेक करते हैं, तो 2 पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एट x इक्वल टू 2,
2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा सर? वो होगा लिमिट h टेंड टू 0, क्या होगा? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ क्या 2 माइनस एच या 2 प्लस एच? सर 2 माइनस एच, 2 से छोटा, और माइनस में f ऑफ 2 अपॉन में कितना आ जाएगा? माइनस एच। ठीक है, नाउ अब यहां पे ना फंक्शन में 2 माइनस एच है, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो बताओ जरा जल्दी बताओ, फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी सर इसमें है, तो मैं यहां पे रखूंगा, क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 से छोटी, यहीं पे आएगा, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2 माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा सर? 2 माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, आयो यहां तक सर? आयो। और f ऑफ 2 मतलब x की वैल्यू एग्जैक्ट 2, सर एग्जैक्ट 2 तो यहां है, देखो लेस देन, ये देखो है ना, इस केस में यहां पे 2 के इक्वल है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 और x के, सॉरी यहां पे ब्रैकेट लगेगा है ना, ब्रैकेट में 2 माइनस 2 लिख दो, x की जगह पे 2, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा? होल के अपॉन में सर माइनस का h। ठीक है, फिर ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0, क्या होगा? ये 2 माइनस ब्रैकेट खोलो माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस h, फिर ये 2 माइनस 2 तो सर 0 हो गया, और होल के अपॉन में कितना आ गया सर? माइनस h। देखिए यहां से 2 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, h अपॉन माइनस h क्या दे रहा है बताओ? h अपॉन माइनस h क्या दे रहा है? लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस का 1, तो डेट इज व्हाट? माइनस 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 2 पे माइनस 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव यहां हो जाएगा क्या? अगले पेज पे चले, चलो नहीं अगले पेज पे चलना पड़ेगा इसके लिए, है ना, चलिएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं यहां पे, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे? एट x इक्वल टू 2 पे, तो क्या आएगा बताइएगा? लिखूंगा मैं यहां पे लिमिट, देखो कितना सिंपल है, h टेंड टू 0, अब तो रट आ गया होगा, मैं बोल बोल कितना लिख रहा हूं ना आपको कि पूरा याद हो गया होगा सर, है ना, और अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में सर प्लस h आएगा। अब देखना, अब यहीं पे थोड़ा सा ना एक फॉर्मूला लगाने वाले स्टेप पे अवेयर रहना है, और अगले वाले स्टेप में x की वैल्यू 2 से ग्रेटर पे फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ? ये, तो माइनस 2 प्लस 3x, माइनस 2 प्लस 3x, x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस h। ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या है? फिर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब 2 प्लस एच का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया? f ऑफ 2 प्लस एच, और फिर f ऑफ 2, x की वैल्यू जब 2 के इक्वल है तो फंक्शन का वैल्यू 2 माइनस 2, यहां पे रख देते हैं माइनस में, ये 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और होल के अपॉन में क्या है बताओ? होल के अपॉन में अच्छा, एक चीज यहां मिस्टेक मत क्या करना, f ऑफ 2 का मतलब इसी में 2 मत रख देना, f ऑफ 2 का मतलब है x का वैल्यू जब 2 के इक्वल है तो फंक्शन का वैल्यू यहां रखेंगे, इसमें नहीं, ये तो तब लेंगे ना फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू तब है जब फंक्शन x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, और जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस 2 है, 2 माइनस x है तो यहां पे 2 माइनस 2 हो गया। चलो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाओ माइनस 2, 3 2 जा 6 प्लस 3h। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 4h, ये तो 0 हो जाएगा, और अपॉन में क्या? h। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं इसको, ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, माइनस 2 और प्लस 6, ये प्लस का 4 हो जाएगा, कितना? प्लस का 4। ठीक है, और प्लस ऑफ 3h, फिर माइनस 4, ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 4 माइनस h स्क्वायर और माइनस का 4h, अपॉन में कितना सर? h, कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, प्लस 4 माइनस 4 देखो यहां से कैंसिल हो रहा है, ये प्लस 4 दिख रहा है, माइनस 4 दिख रहा है, कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा यहां से लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, और ये 3h माइनस 4h, तो मतलब ये आ जाएगा माइनस h माइनस का h स्क्वायर और अपॉन में h। अभी सुनो, अभी यहाँ पे h का वैल्यू मत रख देना, रखोगे तो ये 0 ये 0, 0 बाई 0 आ रहा है ना, यही तो है लिमिट की, यही तो खूबी है कि अब इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने का सोचते हैं। आप यहाँ से h कॉमन ले लो, तो ये माइनस 1 प्लस h माइनस h हो जाएगा अपॉन में h, तो जिसके वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है उसी को पहले हटाते हैं, ये h कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया सर लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1 माइनस h, मतलब माइनस 1 और 0 रखो तो डेट इज व्हाट? माइनस का 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ है? माइनस 1 आया हुआ है ना,
और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ था, लेट मी चेक, वो भी -1 आया हुआ था। तो मुझे दिख रहा है यहां पे, क्या दिखा अपने को बच्चों, अपने को दिखा यहां पे एट x इक्वल टू किस पे, 2 पे, जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, और दैट इज व्हाट, -1। तो आप लिख सकते हैं सो f ऑफ x इज व्हाट, इज डिफरेंशिएबल, इज व्हाट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। आया, आ गया। तो जल्दी से पहले तो आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल था। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, अच्छा सवाल है वो, है ना, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, अच्छा सवाल है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लो पहले, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, चलो बढ़े आगे। नाउ एक लास्ट सवाल और, एक सवाल और, अरे सर अब नहीं, एक सवाल बस, एक सवाल और आ जाओ, एक सवाल और अगले क्लास में फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे चलो पहले तो ये क्वेश्चन कर ले, फिर बताता हूं अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस तो रहना चाहिए। यस सर, ये क्वेश्चन देखो 1/x वाला है, बताओ कंटिन्यूटी में ऐसा क्वेश्चन किए थे, साइन के साथ जो साइन का एंगल था वो 1/x था, याद आ रहा है, ऐसा याद करो, वो ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 से 1। जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं उनको याद आ गया होगा। सो दैट द फंक्शन, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ओके, तो बेटा डिफरेंशिएबल प्रूव करना है एट x इक्वल टू 0 पे, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करो, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो और दिखाना दोनों इक्वल है, और जो भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वही हमारा f डैश 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन किए हम लोग, कौन सा, ये वाला देखो ना, f डैश 1 जो निकालना था, कहा गया जी, ये f डैश 1 वाला किए ना। चलो जी आ जाओ, तो लिखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी एट, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0, कहां पे चेक कर रहे हैं सर, 0 पे चेक कर रहे हो, तो क्या लिखूंगा मैं, 0 माइनस h, है ना, और माइनस ऑफ f ऑफ 0, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर, माइनस का h, ठीक है। ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0, और होल के अपॉन में क्या आएगा, माइनस h, ठीक है। ओके, डन 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 सर। फिर ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0, देखो f ऑफ माइनस h है, f ऑफ माइनस x मतलब x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू देखो यही है ना, ये कह रहा है x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इट मींस या तो x लेस देन 0 होगा या फिर x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर x 0 के इक्वल होगा तो ये 0 दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 है तो f ऑफ माइनस h, तो फंक्शन की वैल्यू किस में आएगा सर, इसमें आएगा, तो रखो यहां पे f ऑफ माइनस h मतलब माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ 1 बाय माइनस h, ठीक है, ओके सर। और फिर f ऑफ 0, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 का मतलब ये फंक्शन की वैल्यू 0, तो यहां पे लिख दो माइनस में 0, और अपॉन में क्या आएगा मेरे दोस्त, सर माइनस h आएगा। यहां तक में कोई दर्द, नो दर्द सर। तो देखो, तो ये आ गया लिमिट h टेंड टू 0, माइनस h का स्क्वायर क्या देगा, प्लस h स्क्वायर, और साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, हमें पता है ना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, जल्दी बताओ सर, कॉस और सेक, तो वो माइनस खा लेगा, साइन माइनस बाहर निकालेगा, तो ये होगा माइनस का साइन थीटा। जैसे कॉस माइनस थीटा लिखता ना मैं क्या लिखता, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा, बस जो फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना वो माइनस डाइजेस्ट कर लेता है, ऐसा देखना, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस यहां लगा दो, और ये साइन ऑफ 1/h हो जाएगा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, माइनस h, ये माइनस माइनस कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, ठीक है। तो मुझे मिल रहा है लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, h इंटू क्या सर, साइन 1/h। अब सुनना ध्यान से, मैं h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है यहां रखूंगा तो कह दो 0, और साइन ऑफ यहां पे ना आप मत लिखो, डायरेक्ट 0 मत लिखो, टेंड टू 0 लिखो, थोड़ा सा ना अपने को मर्यादाओं में रहना है, क्योंकि अपॉन में एग्जैक्ट 0 होगा ना तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो सर ये तो 0 ही है, तभी तो आपने यहां 0 लिखा, नहीं वो मैंने लिख दिया 0, लगभग वो 0 के बराबर है ना, क्योंकि यहां पे दिक्कत नहीं जाएगा, लेकिन यहां अगर हम 0 लिख देंगे एग्जैक्ट तो वो नॉट डिफाइंड कर देगा। तो अब है, चलो ठीक है सर, साइन 1/10 टू 0 है, 10 टू 0 का मतलब बहुत छोटा नंबर है ना, अब वो कोई फिक्स नंबर नहीं, एक बहुत छोटा कोई फिक्स नंबर नहीं है,
तो मतलब साइन यहाँ पे ना अलग अलग इंसान यहाँ पे 10 to 0 का मतलब अलग अलग वैल्यू सोचेंगे, तो कुछ भी वैल्यू सोचेंगे अलग अलग, मतलब 1 कोई भी अलग अलग वैल्यू एक एंगल मिलेगा, ठीक है, मतलब सर अलग अलग एंगल मिलेगा, तो अलग अलग वैल्यू आएगी। हाँ सर अलग अलग वैल्यू आएगी, मतलब अलग अलग वैल्यू का मतलब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बेटा साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है ना, हाँ सर, तो मैं अगर अलग अलग एंगल रखूंगा तो जो भी वैल्यू आएगा मेरा वो अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, बट -1 से 1 के बीच आएगा। तो कहने का मतलब है, यहां देखिएगा, कहने का मतलब है कि मेरे पास ना ये 0 और ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 मिलेगी, जो भी नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 से 1। तो बुक वगैरह वाला लिख देता है नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 से 1 लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 से 1, है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं, ऑसिलेट करेगा, अलग अलग वैल्यू हो सकता है, ऑसिलेट -1 to 1, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है ना, ठीक है। तो 0 इंटू और ये कोई भी नंबर लेंगे तो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलने वाला है। यहां तक की कहानी क्लियर, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग देखते हैं यहां से, ये तो पहले वाला है ना, इसको रफ कर लो, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 पे ही चेक करना है ना, यस सर। तो अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव देखूं तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ क्या 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में प्लस h या माइनस h, बहुत शानदार, प्लस h क्या आएगा, प्लस h आएगा, ठीक है। दोनों डिफरेंस फॉर्मूला में डिफरेंस समझ में आ चुका है जी सर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये 0 प्लस h क्या देगा सर, ये f ऑफ h देगा, माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। अब बताओ h की वैल्यू कहां रखेंगे फंक्शन में, कौन सा सर, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, 0 से ग्रेटर है तो यहीं पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा सॉरी h² साइन ऑफ 1/h माइनस ऑफ f ऑफ 0, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, देखिए 0 पे 0 दी हुई है सॉरी 0 और अपॉन में क्या हो जाएगा h। यहां से बताओ क्या होने वाला है सर, यहां से ये देगा मुझे लिमिट h टेंड टू 0 h² साइन ऑफ 1/h और अपॉन में क्या सर h, ये h h कैंसिल हो गया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये वाला h कैंसिल हो गया। अब क्या होगा बताओ, ये हो गया सर लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू साइन 1/h, सर ये फिर वही कहानी हो गई, हाँ ये 0 और फिर यहां से क्या होगा साइन, जो भी होगा 10 to 0 कोई नंबर होगा तो मैं कह सकता हूं 0, ये जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, कहां करेगा सर ऑसिलेट बिटवीन, एक मिनट, ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1, तो बस ये क्या हो गया, मुझे 0 मिल गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी मुझे 0 मिल रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होता है क्या होता है, यहां से दिख रहा है क्या लिखेंगे, सो एट, कहां पे एट x = 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, और इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सो f ऑफ x इज व्हाट, इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, कहां पे, एट x = 0 पे। तो मुझे प्रूफ करना था, यस सर, सो डैट करना था, हो गया प्रूफ। नाउ मुझे ना f'0 पूछ रहा है, सेम हो जाएगा, सो यहां पे लिख दो, फाइनली हम लिख देते हैं क्या, सो जो भी वैल्यू LSD RSD है वही होगा, f'0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, सिंपल, डायरेक्ट लिख दिए, चमक गया सर। तो सर स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है, इसको पहले लिख लीजिएगा, है ना, और फिर इसको लिख लीजिए, डन सर। तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, कंटिन्यूटी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी के भी सारे क्वेश्चंस हमारे एट अ पॉइंट का, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पढ़ाया, उस पे 2 क्वेश्चन के थे लास्ट क्लास में। आज भी कुछ अच्छे से सवाल कर गए, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट पे सवाल आपसे हो जाना चाहिए। अगले क्लास में जैसे मैं कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल पढ़ाया ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन इंटरवल, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं
www.magnetprince.com। वहां पे क्या है, आपको क्लास वाइज सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप जैसे क्लास 12th में हो तो क्लास 12 क्लिक कीजिएगा तो सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। उसमें जैसे मैथ पढ़ना है तो मैथ ओपन कीजिएगा और उसमें अगर जो टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर, वो चैप्टर भी क्लिक कर सकते हैं। सारे वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। अच्छा, हमारा ऐप भी है, आप प्ले स्टोर पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। तो इन इन्फॉर्मेशन के साथ मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास जो हमारा है क्या है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑन एन इंटरवल, इस क्लास में आप लोग आओगे, ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी ऑन एन इंटरवल। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।